हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स मैजिक 1111 टैरोट हिंदी में। यहाँ पे आप लोगों के सामने दो पाई रखी गई है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। एंड उससे पहले मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, अपना और अपने सराउंडिंग सभी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हो। अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाई चूज करना है, ठीक है। ये पाई नंबर 1, ये पाई नंबर 2। एंड आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हो तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। तो चलो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। ओके, चलो पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं। आई होप आप लोग शांत होके बैठे हो। वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो। ओके, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड के साथ देखना है। ओके, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना तक ही रखिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। ओके, चलो पाइल नंबर 1 के लिए उनके पर्सन नो कांटेक्ट में क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन। 4 ऑफ पेंटिकल, पाइल नंबर 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनके बारे में। ओके, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। चलो एक तो पॉजिटिव कार्ड तो आ रहा है। ओके, फाइनली यहाँ पे आया है 2 ऑफ पेंटिकल एंड हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप लोग में भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इनके लिए। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, आपके बारे में सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ऑल दो। बट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। पास्ट के मेमोरीज उनको याद आ रही है कि आप उनके लिए कितना कुछ कर चुके हो ऑलरेडी, कितना सारा प्यार उनको दिया है। एंड वो हमेशा आपको थर्ड पार्टी में रखा है या फिर कंफ्यूजन में रखा है, आपको लेके मतलब श्योर नहीं थे, कभी ये कभी वो, ठीक है। अभी वो पछता रहे हैं, अभी उनको लग रहा है कि आप उनके लाइफ से जा रहे हो पूरी तरह से। एंड वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। ओके, उनको समझ आ रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इस रिलेशनशिप को बढ़ने में वो मे बी आपसे बहुत कुछ छुपाए हैं पास्ट में, या फिर आपको थर्ड पार्टी पे रखा है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। आपसे बहुत कुछ छुपाया गया है। एंड वो सब चीज़ें मे बी आपको धीरे धीरे समझ आया एंड आप धीरे धीरे उनसे दूर चले गए, या फिर क्योंकि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी पे रखा तो आपने बहुत रोया, आपने बहुत अकेला महसूस किया, फिर भी वो आपको छोड़ के चले गए। ओके, उनको अपना लाइफ, अपने करियर, अपने ड्रीम्स के लिए आपको छोड़ना पड़ा, या फिर अपने फैमिली के लिए आपको छोड़ना पड़ा। अगर मैरिड है, हो सकता है वो मैरिड है, आपको झूठ बोला इन्होंने कि इन मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपाया। ओके, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि इनके अंदर एक शिफ्ट हो रही है। ये इंसान जो आपसे अच्छी तरह से बात नहीं करता था, आपको थर्ड पार्टी में रखा था, या फिर आपको झूठ बोला था, या फिर अपने करियर को, अपने वर्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया था, वो इंसान आपकी तरफ आप अब आ रहा है। अब उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ परवाह नहीं है। जो इंसान आपको लेके कंफ्यूज था वो इंसान अभी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, या आ रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, जेंडर फ्री रीडिंग है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, वैसे ही लेना, ठीक है। तो ये इंसान को अभी ऐसा लग रहा है कि इसके लाइफ में और कुछ मायने नहीं रखता आपके सिवा, ठीक है। ये काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट कहीं ना कहीं वो खालीपन है। सब है इसके चार पास, ठीक है, बट फिर भी इसको अकेला लग रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको लेके फैंटेसी कर रहा है या कर रही है,
ये चाहता है या चाहती है कि आपके तरफ वो आए एंड सॉलिड ऑफर लेके, ऑब्वियसली समथिंग वेरी बिग, समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। ये इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं, बट फिर भी अभी भी रुकी हुई है इनकी एनर्जी। ओके, अभी तक आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है, टाइम लगेगा उसके लिए, तो आप लोग थोड़ा वेट करो, इसके बाद सेलिब्रेशन है। तो मैं यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि आप लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत काम आ रही है। मे बी आप लोग कुछ टेक्निक ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो ये इंसान आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है, या आ रही है। बट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत बेइंतहा मिस कर रहे हैं ये इंसान आपको। अम, रात को में भी सोने जाते हैं तो याद आते हो आप, या फिर ये कोई मूवी देखते हैं, रोमांटिक कुछ सीन देखते हैं तो आप याद आते हो। कुछ ना कुछ है इम्पोर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, सिग्निफिकेंस बहुत है यहाँ पे, आपका नाम उनको बार बार याद आता है, ठीक है। चलो पाइल नंबर 1 के लिए और कार्ड्स देखते हैं। ओके, यहाँ पे है नंबर 20 एनवी, यहाँ पे है 24 एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, एंड यहाँ पे है नंबर 7 कम्युनिटी। ओके, तो मे बी आप लोगों के बीच में कम्युनिटी कोई डिफरेंस थी। ओके, आप लोग एक दूसरे से बहुत अलग हो मे बी, इस वजह से आप लोगों में वो दूरियां पैदा किया। एंड अभी आपको जब वो देख रहे हैं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, परवाह नहीं है, मे बी आप ब्लॉक कर दिए हो सामने से भी, वो ब्लॉक कर दिए थे तो आप भी अब ब्लॉक कर दिए हो, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो, ये देख के वो जेलस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्यों हो रहा है ये तो मेरे पीछे पीछे भागता था, ये मेरे पीछे पीछे भागती थी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इंसान अभी इस कंफ्यूजन में है कि हो क्या रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कुछ। ओके, इसको लग रहा है कि ये भी पॉसिबल है क्या। चलो यहाँ पे है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल नंबर 36, एंड जो पॉसिबिलिटीज है कि आपके तरफ कैसे कैसे आ सकता है, क्या ऐसा बोल सकता है, क्या बोलेगा कि जिस वजह से आपको एक्सक्यूज ना लगे। आप तो पूछोगे क्यों मुझे छोड़ के गए थे। ओके, तो ये इंसान यही सोच रहा है कि क्या क्या बोले, कैसे आपको मनाए, ठीक है, सारे टेक्निक्स ट्राई करने के लिए सोच रहा है। तो ये एक फेज पे था जहाँ पे ये डिसीजन नहीं ले पा रहा था या नहीं ले पा रही थी, तो अभी इनके चक्रा हील हो रहा है। तो इस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 8 आया है, नंबर 28 आया है, तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं। डोंट वरी, यहाँ पे भी है, ये देखो, फोर्थ चक्रा आर्केंजल रफेल, दिस इज हार्ट चक्रा, इनके हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। वाह, डोंट वरी, डोंट वरी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अम, प्यारी रीडिंग है, ठीक है। सारे चक्रास इनके मुझे लग रहा है एक करके हील हो रहा है, जितने ब्लॉकेजेस थे सारे हील हो रही है। यहाँ पे आप देखो फोर्थ चक्रा, सॉरी 6 चक्रा भी आया है, थर्ड आई चक्रा, देखो मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो आपको जिन्होंने भी, इसने अगर थर्ड पार्टी में डाला था कुछ भी है, तो ये सब कुछ खत्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं, डोर टू रोमांस। वाओ, वाओ, हैप्पी फैमिली गाइस, ये आपसे शादी करने के लिए खुद बोलेगा, ये आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, इन एंड yang, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। तो जो डिसीजन ये नहीं ले पा रहा था या नहीं ले पा रही थी, वो डिसीजन ये लेंगे। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे मैंने बोला, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 10 वीक्स के अंदर अंदर या फिर 10 डेज के अंदर अंदर ये आपको आके माफ़ी मांगेंगे आपके पास, या फिर बोलेंगे फ्यूचर के लिए बात करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलेंगे आप लोगों से अगले रीडिंग में, देखिए, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2, तो चलो देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस टाइम, क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। एंड आप लोग थोड़ी देर के लिए उनके बारे में सोच सकते हैं, आंखें बंद करके अपना एनर्जी को ट्राई करो। एंड तब तक मैं शफलिंग कर लेती हूँ।
चलो, फाइल नंबर 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फाइल नंबर 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है। क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यूनिवर्स फाइल नंबर 2 के पर्सन। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में आया है वाओ, 10 ऑफ कप्स। ओके ओके, तो पाइल नंबर 2 के बारे में आपके जो पर्सन है वो अभी ये सोच रहे हैं, स्पेशली मैं तो यहाँ पे ये देख सकती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की थोड़ा भी कांटेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग भी मायूस हो, वो भी मायूस है। ये जो इंसान है, मैं भी आपको, इनके पास बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, या फिर बहुत सारा ऑप्शन था, या फिर अपने घर वालों की बात मान के ये शादी कर लिए थे एंड आपको छोड़ दिए थे, ठीक है। तो उनको लगा था कि ये शादी के बाद वो खुश रहेंगे, बट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो खुश है। ओके, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, बच्चों के पेरेंट है, ठीक है, चाहे वो मम्मी है या पापा है, कुछ भी है। तो फिर भी आप लोगों का एक रिलेशनशिप यहाँ पे मैं देख सकती हूँ बना था, एंड ये इंसान फिर आपको बोला या बोली कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये कंटिन्यू, बट ये इंसान अभी आपके यादों में आपको, आपके यादें वो छोड़ ही नहीं पा रहा है, यानी छोड़ ही नहीं पा रही है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जिन लोगों ने सोचा था एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, घर बसाएंगे, तो आपके पर्सन वो सारी चैट्स पढ़ रहे हैं, वो सारी यादें, वो सारी बातें उनको याद आ रही है, वो अपने आप को काम में डिवोट करना चाहते हैं, वो अपने आप को माइंड बहुत डाइवर्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तरीके से आप याद आ जाते हो उनको, ठीक है। अपने आप के साथ बहुत लड़ रहे हैं, इवन बाकी लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा उनको लड़ाइयाँ, मतलब जो उनके इर्द गिर्द है ना, उनके साथ उनकी, आपके पर्सन की बहुत लड़ाइयाँ हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो अपने इमोशंस किसी को बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मे बी उनके पेरेंट्स की वजह से वो आपको छोड़ा है या छोड़ी है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, चाहे वो लड़का है या लड़की है। ओके, बट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये अभी भी अम, आपके यादों के सहारे ही जी रहे हैं। ओके, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है ये, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। बट अभी अगर आप देखो यहाँ पे, तो इनको लग रहा है कि इन्होंने क्यों क्यों ये चीज़ किया। ओके, इनको लग रहा है कि आपके तरफ आना चाहिए, ऐसे इतना फास्ट आपकी तरफ आना चाहिए, बट आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन है, ठीक है, राइट। बहुत ज़्यादा मायूस है, बहुत ज़्यादा। मैरिड है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, या तो मैरिड है या तो इनके लाइफ में कोई और है, राइट, थर्ड पार्टी में है, ठीक है। मैरिड है, मुझे लग रहा है ज़्यादातर जो ये पाई चूज़ किए हैं या तो मैरिड है या तो आपको थर्ड पार्टी में रखा है, मैंने बोला ना। तो ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, बट नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इनके हाथ पर बंधे हैं, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, आपसे शेयर करते थे, एंड आप उनके लाइफ में वो बहुत से इम्पोर्टेंट चीज़ हो जो वो आपको भी कभी नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ये शायद सोच रहे हैं कि कैसे बात करा जाए, ठीक है, रिलेशनशिप या कुछ और के बारे में नहीं सोच रहे हैं आपसे, बट ये सोच रहे हैं कैसे आपसे वो बात कर सकते हैं, कैसे वो, मतलब उनको फ्रेंडशिप भी चलेगा,
अगर आप फ्रेंडशिप भी उनके साथ कर लोगे ना तो वो भी वो खुशी खुशी के ठीक है चलो बात करते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा मायूस, बट उसके साथ साथ ये भी एक चीज़ है कि उनके लाइफ में बहुत सी फ्रेंड्स है, बहुत से कलीग्स है या कुछ है, जिस वजह से वो ना अकेला बहुत ज़्यादा फील नहीं करते। मतलब अकेला फील होते हैं बट वो अकेलापन उनको बहुत देर तक झेलना नहीं पड़ता, ठीक है। या तो अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं या तो फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं, ओके। मतलब ये अकेले बैठ के रोने वाला इंसान मुझे नहीं लग रहा है, बट मायूस ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ लड़ाइयाँ हो रही है क्योंकि अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा रहा है। जब भी ये आपकी याद उनको आती है, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग्स सुनने वाली इंसान है, ओके। चलो और कार्ड से देख लेते हैं। मायूस तो है, इनके पेरेंट्स अगर डिसीजन लिया था इनके लिए एंड ये अगर कंफ्यूजन में आपको छोड़ा है तो इनको अभी रिग्रेशन हो रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। आपके मैसेजेस या कुछ ये इन्होंने अभी भी डिलीट नहीं किया है, ठीक है। चलो फाइल नंबर 2 के लिए, ओके। ओ वाह, वाह, यहाँ पे है नंबर 13 फिनेंशियल कांस्टेंट। हाँ, हो सकता है कि ये अपने करियर के वजह से भी आपको छोड़ा है। इनको बहुत ज़्यादा, या फिर आपके करियर अच्छा नहीं है या फिर आपके पैसे उतना ज़्यादा उस टाइम पे नहीं था, इस वजह से आपको छोड़ा गया है, ठीक है। स्टेटस मैच नहीं किया इस वजह से छोड़ा गया है। नंबर 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, सन आया है तो जो टाइम इतने दिन से खराब चल रहा है ना, तो वो चीज़ मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों के लिए सडनली चेंज हो रहा है, ठीक है। सडनली इनके कॉल या एसएमएस आपको आ सकता है। यहाँ पे गार्डन एंड द गेट, आपके पर्सन इस स्टेज में है अभी, उनको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बहुत सी अच्छी सी गार्डन है बट ये आ नहीं पा रही। इनके पास चाबी भी है, देखो इनके पास चाबी भी है, बट कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऐसी चीज़ों में ये अटक चुके हैं कि ये बाहर नहीं आ सकते, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्दो ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, ठीक है, क्योंकि इनको समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या गलती की है आपके साथ। एंड नंबर 30 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 13, नंबर 26, 8, ओके, नंबर 4, नंबर 22, ओके। यहाँ पे हॉस्टिलिटी, जो रिजिड एनर्जी इनके अंदर थी, तो ये चीज़ ख़त्म हो रही है। ये इंसान अभी भी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से फटाक से आने के लिए तैयार है, नहीं है अभी भी। स्टिल इनके अंदर धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो रही है क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आ रही है, ठीक है। ये इंसान की तरफ से आपको कॉल एसएमएस कुछ मिल सकता है, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्शन है, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। एंजल ऑफ लव, ठीक है, आपके एंजल्स आपके साथ है। एंजल्स जब साथ होते हैं ना तब वरी करने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर रेजोनेट किया है तो। टेक केयर, लव यू ऑल, एंड मैं मिलूंगी आप लोगों से अगले रीडिंग में। बाय बाय।